और नई दिल्ली विधानसभा में जो आपने रिजल्ट देखा और साथ ही साथ जो आपने जौनपुरा के अंदर रिजल्ट देखा, इसके पीछे सबसे बड़ी ग्राउंड लेवल पे और बूथ लेवल पे जो योगदान रहा है वो भारत गठबंधन का रहा है। जो आम आदमी पार्टी है वो ना ले जाए और सारा रिमोट कंट्रोल की सरकार का सारा रिमोट अब केजरीवाल ना चल रहे हैं, ये अपील से अब ये मूवमेंट पंजाब में चाहिए। केजरीवाल और आप की हार पर आरएलकेपी के अध्यक्ष ने पंजाब चुनाव को लेकर किया सबसे बड़ा ऐलान। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने और केजरीवाल आप की हार होने पर भारत गठबंधन और राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार इंदरप्रीत सिंह ने एक बड़ी प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में सरदार इंदरप्रीत ने कहा कि दिल्ली की जनता ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। आपकी राजनीति जो झूठ, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिक विभाजन पर टिकी हुई थी, उसको ध्वस्त करने का काम किया है। आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई है और जन आंदोलन की जीत हुई है। क्या लगता है? देखिए, इसमें सबसे पहले तो बात ये निकल के आई है कि पूरी जनता एक ऐसा प्लेटफॉर्म देख रही थी जो बाइकॉट एबीसी के अगेंस्ट में खड़ा हो। तो अब ये साबित हो चुका है कि जो रिजल्ट आया है उसके अंदर वो सबसे बड़ा विकल्प निकल के भारत गठबंधन ही आया है। साथ में जो इन्होंने हमारे साथ यहाँ नई राजेंद्र नगर की सीट पे किया, या कुछ साथियों के साथ बाकी सीट्स पे भी, तिलक नगर की सीट पे भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो उससे अब जब हम लोगों ने ये बात रखी और समाज के सामने लाए और जब पंजाब के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सो वहाँ से भी बड़ा सारा समर्थन जो लोग मोर्चे पे बैठे थे वो है। उसका नतीजा आज यहाँ देख लें आप कि जो भी यहाँ जौनपुरा की सीट है वहाँ पे भी सिख और पंजाबियों की तादाद बहुत बड़ी है, तो वहाँ पे भी बहुमत से इनको हराया गया। उसी के साथ में जब पंजाब के लोग दिल्ली आए और उन्होंने नई दिल्ली विधानसभा के 123 बूथों पे इनकी घेरेबंदी करी और जब इन्होंने वहाँ का आके सच यहाँ पे बताया कि जो आज आपको लेडीज़ को 2100 रुपये देने की बात कर रहे हैं, वो 3 साल से जो उनकी वहाँ गवर्नमेंट चल रही है और वहाँ पे 1000 रुपया भी नहीं दिया। जबकि यहाँ पर ये कभी एलजी के ऊपर ब्लेम करते हैं और कभी अपनी सरकार की बात करते हैं, बट पंजाब के तो अंदर पूरे बहुमत से इनकी सरकार ही है। तो वो जो यहाँ पे आके पिछले 10 दिन के अंदर पंजाब और देश भर से लोगों ने आके इस आंदोलन का साथ दिया, साथ में जो मार्शल्स हमारे साथ जुड़े और जो लोग अन्ना आंदोलन के साथ जुड़े थे और वो सारे क्रांतिकारी लोग भी आके किस तरीके से आंदोलन का वध करके एक बंदे ने अपने सियासी मंसूबे से अपने आप को स्थापित करा, उसका ये नतीजा है जो आज आप ये देख रहे हैं। तो इसी के ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो चीज़ है अब पूरे देश में और बढ़ चढ़ के आगे जाएगी, और क्योंकि हमारा पहला गठबंधन का मिलके चुनाव था, मजबूती था, तो अब पंजाब के अंदर भी मुझे लगता है 2 साल से पहले ही पंजाब के अंदर भी सरकार गिर जाएगी और एक नया विकल्प निकल के भारत गठबंधन उसकी नींव रखेगा। तो क्या भारत गठबंधन पंजाब में भी इस तरीके की मुहिम चलाएगा? और हाँ, भारत गठबंधन अब ये मुहिम लेके जा रहा है पंजाब के अंदर, और उसके अंदर क्योंकि हमें ये सबसे बड़ा डर है कि वहाँ पे जो भी आज सरकार का जो खजाना है वही खजाना दिल्ली एमसीडी के लिए या यूपी इलेक्शन के लिए या उनके बाकी सारे अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए यूज़ करे जाएंगे और लोगों को बहकाने के लिए फ्री की योजनाएं भी चलाई देंगी। तो जो आज पंजाब पहले ही 3 लाख करोड़ के कर्जे में डूबा हुआ है वो और ना डूब जाए, इसको रोकने के लिए भी भारत गठबंधन, साडा खिड़दा पंजाब और जन आंदोलन बदलाव की लहर भारत गठबंधन पंजाब में चलाएगा और उसकी आज यहीं से ये सबसे पहली शुरुआत है जो हमने रिजल्ट के बाद डिक्लेयर करी है। इस ऐतिहासिक विजय के साथ भारत गठबंधन, साडा खिलदा पंजाब और जन आंदोलन जनता की असली आवाज बनकर उभरे हैं, जो ये साबित करता है कि आपकी धूर्त, अवसरवादी और भ्रष्ट सरकार का एकमात्र विकल्प यही गठबंधन बना है। पिछले 1 वर्ष में हमारे गठबंधन ने आपकी असलियत, झूठे वादे, आर्थिक कुप्रबंधन और पंजाब के संसाधनों के दोहन को उजागर करने के लिए अथक मेहनत की है। आज आपका तथाकथित दिल्ली मॉडल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। मैंने आपको ये बताना है कि केजरीवाल जो गया है दिल्ली से, इसका जाना बहुत पहले ड्यू था, बट जनता अब समझी है। इसने जनता को, दिल्ली की पूरी राजनीति को इसने खराब कर दिया था। ये फ्री बीज दे के फ्री पानी, फ्री बिजली, सब कुछ फ्री करने के बावजूद भी
ये जनता को बेवकूफ़ बना रहा था और जनता बेवकूफ़ बनती रही। बट आज हम बहुत खुश हैं, आज जनता को पता चल गया है कि केजरीवाल क्या कर रहा है। केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, जनता को बेवकूफ़ बनाया है। तो आज हम खुश इसलिए हैं कि इसका दिल्ली की जनता से छुटकारा हुआ, ऐसे व्यक्ति का जो जनता को बेवकूफ़ बना रहा था। और जब ये आया था 2014 में, इसने कहा था कि मैं दिल्ली का भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, और इसने भ्रष्टाचार इतना किया कि सारे इसके मंत्री सब जेल में गए। इसने शराब घोटाला, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, इसने सारे जो सामान खरीदे, जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए, सब में इसमें भाई भतीजावाद किया, और लोग इसके ही लोग सब पैसा खाते रहे और दिल्ली की जनता को खोखला कर दिया, दिल्ली को खोखला कर दिया। तो आज हम बहुत खुश हैं। और यही बंदा पंजाब में भी यही कर रहा था जो दिल्ली में कर रहा है। तो पंजाब में हम लोग आप लोग पंजाब को भी सुधारेंगे, और हम चाहेंगे कि पंजाब से भी ये हटे, पंजाब में इसकी सरकार हटे और पंजाब से चला जाए। मेरा आपसे सबसे अनुरोध ये है कि आप ऐसे आदमी को कभी भी मौका न दे जो जनता को बेवकूफ़ बनाता है। थैंक यू। अब उनकी नज़र पंजाब पर है। वे यहाँ से संसाधन लूटकर बिहार और मुंबई में अपने विस्तार को वित्त पोषित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। पंजाब को लूटा नहीं जाएगा, पंजाब को रिमोट से नियंत्रित नहीं किया जाएगा। इस जीत की यात्रा तब शुरू हुई जब नेशनल लोक कल्याण पार्टी ने ग्लोबल मिडास फाउंडेशन के सामाजिक कार्यों के माध्यम से जमीन पर काम करने के बाद चुनाव लड़ने की घोषणा की। और बोल दिल्ली बोल अभियान ने दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में जनता से संवाद कर उनके असली मुद्दे सामने रखे। दिल्ली, पंजाब और चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत गठबंधन को आप का एकमात्र विश्वसनीय विकल्प प्रस्तुत किया गया। और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में। हम आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं आपको ये बताने कि भारत गठबंधन एक वायबल ऑल्टरनेटिव आफ्टर यूपीए एंड एनडीए आज साबित हुआ है, और इससे हमने पंजाब के इलेक्शंस की, पंजाब में चेंज का आगाज़ किया है। अब हमारे मित्र इंद्रप्रीत सिंह आपको इसमें डिटेल में बताएंगे। नमस्कार जी, ये जो दिल्ली विधानसभा चुनाव के अभी जो नतीजे आए हैं, तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो हम लोगों ने भारत गठबंधन में तैयारी करी, जिसके अंदर 80 से ज़्यादा पार्टियाँ लड़ी, हमारे साथ आई भारत गठबंधन में। उसके साथ में 68 सीट्स के ऊपर हमने कैंडिडेट उतारे। जो राजेंद्र नगर की सीट है, उसके अंदर इनकी एंटी सिख, एंटी पंजाबी सोच की वजह से, अप्रोच की वजह से हमारी सीट और नॉमिनेशन कैंसिल करा गया। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो आज का ये रिज़ल्ट आया है, ये बड़ा अच्छा रहा है, जहाँ पर छोटी पार्टियों ने और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने एक नया विकल्प जो यूपीए और एनडीए के बाद अब निकल के आया, बहुत मजबूत भारत गठबंधन का है, जिसके अंदर इतनी सीटों पे कैंडिडेट उतारे गए। लगभग 1% से ज़्यादा ओवरऑल जितनी वोटिंग हुई है, उतनी वोटिंग हमारे भारत गठबंधन के कैंडिडेट्स को मिली है। साथ ही साथ में अब इसका क्या रिज़ल्ट आएगा वो मैं आपके साथ एक शेयर करना चाहूँगा कि जो हालात यहाँ बने हैं, तो आने वाले 2 साल के अंदर 2 बड़े चुनाव होने जा रहे हैं। एक चुनाव होने जा रहा है जो दिल्ली का एमसीडी होएगा, साथ ही साथ में यूपी का भी चुनाव है और पंजाब का भी चुनाव है। तो जो परिस्थितियाँ यहाँ जो पंजाब में हम लोग गए थे और वहाँ देख के आए हैं, उसके हिसाब से ये है कि अब पंजाब को और परेशानी झेलनी पड़ेगी और उसकी आर्थिक व्यवस्था और ख़राब होगी। हमारा अंदाज़ा जो हमने 2 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था दिल्ली में और पंजाब में भी, कि नई दिल्ली विधानसभा से केजरीवाल हारेंगे और उसके बाद यहाँ पे भी विरोध होगा और पंजाब में भी बड़ी जल्दी सरकार गिर जाएगी। तो अब जो अनुमान लगा है हम लोगों का, तो उसके अंदर ये निकल के आ रहा है कि भाई अब केजरीवाल यहाँ से जाके कमान लेंगे पूरे पंजाब की। जब वो पंजाब में जाएंगे और अपने आप को वहाँ पे मजबूत करने के लिए जो फ्री की योजनाएं हैं जो उन्होंने दिल्ली में चलाई, वो चलाएंगे। अब क्योंकि वो पक्ष लेंगे वहाँ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग, तो जितनी भी सेंटर गवर्नमेंट से ग्रांट जाती हैं वो भी रुकने का डर है। साथ ही साथ में जितना भी आज पंजाब गवर्नमेंट की कमाई होती है, उस पैसे को इन्होंने लाके दिल्ली में झूठा, और आने वाले दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए, पंजाब के चुनाव के लिए और साथ ही साथ में यूपी चुनाव के लिए भी ये पैसा जो है डाइवर्ट करा जाएगा। तो मैं पूरे पंजाब सिख और पंजाबी एनआरआई कम्युनिटी से अपील करता हूँ कि आप सतर्क रहें। और जो यहाँ पर देखा है आपने, अगर 2 साल वहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने कमांड लेके यही किया,
तो दिन भर दिन आर्थिक व्यवस्था उस स्टेट की और ख़राब होती जाएगी और बदतर से बदतर हालत होती जाएगी। तो बड़ी जल्द हम लोग अब पंजाब जा रहे हैं, जहाँ पे भारत गठबंधन जन आंदोलन साथ में साडा खिड़दा पंजाब एक मूवमेंट स्टार्ट करने जा रहा है। तो जो दिल्ली में हुआ उसको आगे बढ़ाते हुए पंजाब के अंदर बड़ी जल्द हम लोगों की घोषणा और लोगों को अपने साथ जोड़ने का कार्य शुरू किया जाए। देखिए, ये जो इलेक्शन है तो जो 27 साल बाद जैसे बीजेपी आई है, इसीलिए एक बहुत बड़ा चीज़ निकल के आई है कि आज दिल्ली से गूंज जा रही है पूरे भारतवर्ष में कि जैसे यूपीए अलायंस है और एनडीए अलायंस है, तो तीसरा बहुत बड़ा मजबूत फ्रंट अब भारत गठबंधन बन के आया है, जिसने पहली बार ही में 68 लोग अपनी सीटों पे उतारे, 80 से ज़्यादा पार्टियां जुड़ी और करीबन 1% के आसपास ओवरऑल वोटिंग की परसेंटेज भी लाए। और नई दिल्ली विधानसभा में जो आपने रिजल्ट देखा और साथ ही साथ जो आपने जनपुरा के अंदर रिजल्ट देखा, इसके पीछे सबसे बड़ी ग्राउंड लेवल पे और बूथ लेवल पे जो योगदान रहा है वो भारत गठबंधन का रहा है। और इसके साथ में जो पंजाब के अंदर भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी गई और पंजाब से भी लोग आए और उन्होंने एक जब इनके स्टार कैंपेनर भगवंत मान साथ में राघव चड्ढा यहाँ पर आके जब नई दिल्ली में अलग अलग जगहों पे जाके झूठे वादे कर रहे थे और इनको बता रहे थे कि कैसे इन्होंने पंजाब बदल दिया, तो उनके इमीडिएटली निकलने के बाद जो हमारे दिल्ली के मार्शल्स हमारे साथ थे, आंदोलनकारी जो है वो हमारे साथ थे और साथ में पंजाब के अलग अलग पीड़ित मोर्चे के लोग हमारे साथ थे। उसका ये नतीजा है कि ये आज हारा है। और साथ ही में जो ये खड़े हुए थे मिडिल क्लास के सपोर्ट से, इन्होंने मिडिल क्लास को और अपर मिडिल क्लास को पूछा तक नहीं और सिर्फ फ्री की रेवड़ियाँ दी, तो जो नींव थी इनकी वही हिल गई। उसी का ये नतीजा आज आप देख रहे हैं। ये मुहिम ऑलरेडी चल चुकी है, क्योंकि ये नई दिल्ली से इनको हराने में और साथ में सिसोदिया जी को हराने के अंदर जो पंजाब से बढ़ चढ़ के सिख और पंजाबी आए हैं, उनकी वजह से ये बूथ मैनेजमेंट के ऊपर इतना बड़ा फ़र्क आया है। और राजेंद्र नगर के अंदर जब हमारे नॉमिनेशन इन्होंने कैंसिल करवाए, तो राघव चड्ढा और उसके साथ में दुर्गेश पाठक की मिली भगत थी। उसका नतीजा भी आज आप देख रहे हैं कि यहाँ से भी दुर्गेश पाठक का सफाया हो गया, तो यहाँ पे भी उनको मैंडेट मिल गया। और यही मुहिम अब भारत गठबंधन जन आंदोलन और साडा खिड़दा पंजाब की पंजाब जारी है। और जो पंजाब की कमाई है उस पैसे को दिल्ली के एमसीडी चुनाव में यहाँ लोगों में फ्री की रेवड़ियाँ बांटने से अपना वोट बैंक तैयार करने के लिए, यहाँ उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो आम आदमी पार्टी है वो ना ले जाए और सारा रिमोट कंट्रोल की सरकार का सारा रिमोट अब केजरीवाल ना चल रहा है, ये अपील से अब ये मूवमेंट पंजाब में जारी है। ठीक, चलो।